खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। असली डिसिप्लिन आखिर होता क्या है? हम सब अक्सर इस लफ्ज़ को सख्ती या पाबंदी से जोड़ते हैं, लेकिन असल में इसकी कहानी कुछ और ही है। चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसकी असल निशानियां क्या हैं। सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना जरूरी है, मतलब जब तक जोश ना हो काम नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो अगर असल डिसिप्लिन की कहानी शुरू ही वहां से होती है जहां मोटिवेशन आकर दम तोड़ देती है। सोचिएगा इस बारे में। हमारी आज की पूरी गुफ्तगू का मरकज़ ये 9 निशानियां हैं। ये हमें बताती हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ कुछ काम कर लेना नहीं, बल्कि ये एक पूरी सोच है, एक लाइफस्टाइल है। तो आइए इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से होती है? हर चीज़ की तरह डिसिप्लिन की बुनियाद भी हमारे अंदर से, यानी हमारे जहन से रखी जाती है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब चीज़ों की इमारत खड़ी होती है। ये है पहला और सबसे अहम पॉइंट। सोचें, इम्तिहान सर पर है और पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं, मोटिवेशन ज़ीरो। लेकिन फिर भी किताब खोलकर बैठ जाना, बस यही असल डिसिप्लिन है। ये अपने एहसासात से ऊपर उठकर वो काम करना है जो ज़रूरी है, चाहे दिल करे या ना करे। और एक बड़ी मज़े की बात, जो लोग वाकई डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, वो अपनी कोशिशों का ढोल नहीं पीटते। वो सोशल मीडिया पर हर वर्कआउट या पढ़ाई के हर घंटे का ऐलान नहीं करते। उनका काम और उनकी कंसिस्टेंसी ही खामोशी से उनकी कहानी सुनाती है। और ये चीज़ ज़हनी मजबूती की सबसे ऊंची सतह है। जब किसी को अपने काम के लिए दूसरों की तारीफ या लाइक्स की ज़रूरत ना पड़े तो समझ लें कि उनका कंट्रोल अंदर से आ रहा है, बाहर की दुनिया से नहीं। इसे कहते हैं इंटरनल वैलिडेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी का स्कोर कार्ड उसके अपने अंदर होता है। सही काम इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सही है, इसलिए नहीं कि कोई देखकर वाह वाह करेगा। तो सवाल यह है कि क्या ये ज़हनी मजबूती सिर्फ सोचों तक ही रहती है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा और गहरा असर हमारे जिस्म, हमारी आदत पर पड़ता है। आखिर जहन और जिस्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? चलें देखते हैं कैसे। अब हम देखते हैं कि ज़हनी ताकत आखिर एक्शन में कैसे आती है। यहाँ पर हमारी रोज़मर्रा की जिस्मानी आदत एक अहम किरदार अदा करती हैं। ये वो छोटे छोटे रोज़ के काम हैं जो हमारी डिसिप्लिन की बुनियाद को पत्थर जैसा मजबूत बनाते हैं। शायद ये सुनने में बहुत मामूली सी बात लगे, लेकिन वक्त पर सोना डिसिप्लिन की एक बहुत बड़ी निशानी है। ये इस बात का सबूत है कि एक इंसान फौरी लज्जत, जैसे देर रात तक फिल्म देखना, पर अपनी लंबे अरसे की सेहत और एनर्जी को तरजीह दे रहा है। इसका मतलब कोई मुश्किल डाइट प्लान नहीं है। इसका मतलब है सादा और सेहतमंद खाने का मुसलसल इंतखाब। मसलन रोज़-रोज़ बाहर के मसालेदार खानों पर सादा से घर के खाने को तरजीह देना। ये भी डिसिप्लिन का एक अमल है जो रोज़ दोहराया जाता है। यहाँ एक बात वाज़े करना ज़रूरी है। इसका मतलब खुद को ज़रूरत से ज़्यादा थकाना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप से किए गए वादे को निभाना। जब जिस्म थका हुआ हो और आराम मांग रहा हो, तब भी उठकर हल्की फुल्की ही सही मगर वर्जिश कर लेना। तो जब जहन मजबूत हो और जिस्मानी आदत भी ठीक हो जाएं, तो फिर इसका नतीजा कहाँ नज़र आता है? इसका नतीजा हमारे रोज़मर्रा के कामों और रवैयों में साफ दिखता है। चलें देखते हैं कि ये चीज़ अमल में कैसे ढलती है। बिल्कुल, ये वो मरहला है जहां डिसिप्लिन का असल इम्तिहान होता है हमारे कामों में। ये वो स्टेज है जहां सोच और आदत दोनों मिलकर अमल की शक्ल ले लेते हैं। इसका मतलब है फौरी ख्वाहिशात पर काबू पाना, जैसे ऑनलाइन सेल देखकर कोई गैर ज़रूरी चीज़ खरीदने के बजाय रुक जाना, या गुस्से में फ़ौरन जवाब देने के बजाय एक लम्हे के लिए खामोश हो जाना। ये सब इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। नए काम शुरू करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना असल डिसिप्लिन है। हर मुकम्मल किया गया काम अपने अंदर एक एतमाद पैदा करता है कि हाँ, जो शुरू किया जा सकता है उससे ख़त्म भी किया जा सकता है। ये है जज्बाती डिसिप्लिन। ये समझना कि हर बहस जीतने के लिए नहीं होती और हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। अपनी जहनी तवानाई और सुकून को फजूल झगड़ों से बचाना, ये कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। अच्छा, तो इन तमाम 9 निशानियों को देखने के बाद हम इस सब से अपने लिए क्या अहम सबक निकाल सकते हैं? चलिए इस पूरी गुफ्तगू को समेटते हैं। खुलासा ये है कि डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है जिसका इंतज़ार किया जाए। ये एक सिस्टम है जो बनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है जहनी मजबूती से, फिर जिस्मानी आदत इसे ताकत देती हैं, और आखिर में इसकी असल पहचान हमारे रोज़मर्रा के कामों से होती है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए।
इन 9 आदत में से वो कौन सी एक आदत है जिसे अपनाने से किसी के भी जिंदगी में सबसे बड़ी और पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।